श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत ऋषि जी महाराज की जय। जय श्री राधे। पूर्व के प्रसंग में श्री भगवत ऋषि जी महाराज करता कृत जाने नहीं, माने निज करतूत। ये मूल में यही था भाव। कर्ता की कृति को हम लोग नहीं समझ पाते और स्वयं कर्ता बन जाते हैं। बस इसी का भाव लेकर के केंद्र बना करके दूसरा पद बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? चलनी में गैया गैया दुहे, चलनी में गैया दुहे, दोष दई को दे। हरि गुरु कहो नया अपनो, हरि गुरु कहो न मानही। लियो आपनो ले, लियो आपनो ले, नहीं यह ईश्वर इच्छा। देश काल प्रारब्ध, देश काल प्रारब्ध देव को करे न रक्षा। मूरख मरकट मूठ, मूरख मरकट कीर मूठ हठी। मूरख मरकट मूठ कीर हठी, तजै न नलिनी। कहा भगवत कही भगवत कह करे, भाग भौरे की चलनी। चलनी में गैया कहते हैं कि चलनी में गैया दूता है व्यक्ति। एक व्यक्ति चलनी में गैया दू रहा था, सारा दूध जमीन में जा रहा था और पीछे जब दूध उसके हाथ में नहीं लगा तो रोता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा। महाराज जी क्या करूं, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। मेरे पास गाय है, मैं गाय को खूब खिलाता हूँ, चूनी चोकर भी देता हूँ और दूध भी निकलता है, परंतु वो दूध मेरे भाग्य में नहीं है। बोले बेटा कैसे दूहते हो? चलो हम देखते हैं तुम्हारे दूहने की प्रक्रिया, कि दूध भी है, दूध देती भी है, पर तुम्हारे भाग्य में दूध नहीं है, ऐसा क्या कारण है? गुरुदेव जब शिष्य के पास पहुंचे, साथ गए। हाँ भाई अब तुम अपनी गैया दूहो, बर्तन ले आओ। जी गुरुजी अभी लाता हूं। दौड़ करके घर के भीतर गया और चलनी उठा लाया। आटा छानने में चलनी होती ना, अच्छा वो देखने में कटोरा सरी की तो होती है कि इसमें दूध भर जाएगा, लेकिन वो चलनी लेकर जब दूध दूहने लगा
तो सारा का सारा दूध जमीन में फैल गया। देख लो गुरुजी, मैं कह रहा था हमारे भाग्य में दूध नहीं है, आप भी मेरा भाग्य नहीं बदल पाए। जब गुरुजी भाग्य नहीं बदल पाए तो कौन की कही जाए महाराज। सो गुरुजी बोले, अरे भौड़े, भौड़े माने बेवकूफ, कोई बर्तन लाओ जिसमें छेद ना हो। इसमें छेद ही छेद है। जो तुम दूध दोहते हो ये है चलनी बेटा, चलनी में दूध दो रहे हो तो पानी दूध नीचे जाएगा। कोई ठोस बर्तन लाओ ना, कोई बटलोई लाओ, जाओ। अच्छा, उसने गुरुजी की बात मान लिया तो बटलोई में आ गया, और गुरुजी की बात नहीं माना, नहीं महाराज मैं तो इसी में दूंगा, तो गुरुजी भी ऐसे लोगों को छोड़ के चले जाते, भैया तू अपना काम कर। तात्पर्य कहने का ये है कि हम लोग दूध दूहते हैं चलनी में, इसका मतलब क्या है कि हरि गुरु कहो न मानगी, हरि का कहा हुआ हम लोग नहीं मानते। सबसे बड़े हरि तो हमारे हृदय में बैठे होते हैं। जब हम बुरा भला कोई भी कर्म करते हैं और 1 मिनट रुक करके श्री ठाकुर जी का नाम लो, जरा उनसे पूछो प्रभु ये काम करें या ना करें, तो भीतर वाले तुम्हें हाँ या ना का जवाब देंगे। जवाब लेना तो सीखो। हरि की बात माने आत्मा की बात व्यक्ति नहीं मानता, और गुरु साक्षात सामने खड़े हैं। गुरुदेव आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। श्री वेद व्यास जी, श्री नारद जी, परशुराम जी, और क्या कहें भीष्म पितामह जी, और आखिरी स्टेज साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय करुणा के समुद्र भगवान श्री कृष्णचंद्र सीधे शब्दों में कहते हैं, दुर्योधन अपने भाइयों का हिस्सा दे दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। लेकिन वो चलनी में गैया दूह रहा है, इसे कहते चलनी में गैया। ना माता पिता की बात नहीं मानी, गुरु जी द्रोणाचार्य जी की बात नहीं मानी, भीष्म पितामह की बात नहीं मानी। अरे वेद व्यास जी समझाने आए, नारद जी आए, परंतु दुर्योधन ने किसी की नहीं मानी। दुर्योधन तो चलनी में गैया दूह रहा है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। बिना युद्धेन दातव्यम सूचग्रम नैव केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक में जो आगे का अग्रिम हिस्सा है ना, उतना भी नहीं दूंगा मैं। ये है चलनी में गैया दूना, साक्षात भगवान की नहीं मानी बात। हरि गुरु कहो न मानही, कियो आपनो ले ही, कियो आपनो ले ही, नहीं यह ईश्वर इच्छा। और जिस समय दुर्योधन की जांग को भीम ने जांग पर गदा का प्रहार करके जांग तोड़ दिया, तब वो दोष दे रहा है किसे? बोले श्री कृष्ण को। किसे? धर्म को, पांडवों को दोष दे रहा है, साक्षात भगवान को दोष दे रहा है। तुम अधर्म कर रहे हो, अधर्म के द्वारा आज धर्म की दुहाई दिखाई दे रही है। उस दिन कहाँ गए थे तुम हैं? अरे उनकी कौन कहे,
महाराज बलराम जी भी चक्कर में आ गए। बलराम जी अपने हल मूसल से, गदा से मारने को भीम को तैयार हो गए। तो बीच में श्री कृष्ण खड़े हो गए। भैया उस दिन कहाँ गए थे जब द्रौपदी निर्वस्त्र की जा रही थी? आप उस दिन कहाँ गए थे जब लाक्षागृह में जलाया जा रहा था? आज आप धर्म का पक्ष लेने को तैयार हो? जब आप युद्ध छोड़कर भाई साहब चले गए थे तो आप क्यों आए यहाँ पर? आप जाइए तीर्थ करिए। अरे दयालु, जो भक्त का पक्ष करता है, भाई से भी जो लड़ने को तैयार होता है, मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा, ऐसा कृपालु कौन है? तो दुर्योधन भगवान को दोष दे रहा है, द्रोणाचार्य जी को दोष दे रहा है, व्यास जी को दोष दे रहा है, भीष्म पितामह को दोष दे रहा है, माता पिता को दोष दे रहा है। बोले सब हमारे दुश्मन हैं, सबने हमारे साथ दुश्मनी की और पांडवों को जिताया, सबने जिताया। अब बताइए, अपना तो चलनी में गैया धो रहा है और कहता है दूध नहीं है, दूध नहीं है। ऐसी परिस्थिति होने पर इसे कोई ईश्वर इच्छा नहीं कह रहे। जब ईश्वर समझाने आए, ईश्वर के चरण पकड़ लो, शरणागति ग्रहण कर लो, भगवान सब पलट देते हैं, खेल ही पलट देते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान की इच्छा नहीं होगी तो भी ऐसा कर देंगे तुम्हारी प्रार्थना करने पर, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ करके और द्वारिका जा रहे थे, लेकिन कुंती जी रास्ते में चरणों में गिर गए। हे नाथ, हे गोविंद, आप हमें विपत्ति दे दो। बोले क्यों? बोले आप जा रहे हो, संपत्ति तो आप हो, आप जा रहे हो तो अब सुख कहाँ है? कुंती के प्रार्थना करने पर भगवान का मन इच्छा कानून बदल गया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जावे पर जन का मान न टलते देखा। तो देश काल नहीं, ये ईश्वर इच्छा, देश काल प्रारब्ध देव को करे न रक्षा। न उसकी देश रक्षा करता है, न काल रक्षा करता है, न प्रारब्ध रक्षा करता है, न कोई देवता रक्षा करता है। कैसे? मूर्ख मरकट। अच्छा, बंदर होता है ना, उदाहरण क्या दिया है, बंदर को कैसे पकड़ते? कोई ऐसा पात्र होता है जिसका मुंह छोटा होता है और उसके भीतर चना आदि कुछ खाने की चीज डाल देते हैं, तो वह हाथ तो उसका घुस जाता है, पर भीतर से वो चने को भर लेता है, तो मुट्ठी हो जाती है बड़ी और हाथ उसका फंस जाता है। अब वो क्या सोचता है कि मेरे हाथ को इस पात्र ने पकड़ रखा है, जबकि गलती उसकी है। अरे चना छोड़ दे, हाथ ढीला हो जाए, निकल आएगा, परंतु वो अपना दोष नहीं देखता। ऐसे ही जो नास्तिक प्रकृति के लोग होते हैं, वो सारा दोष भगवान को देते हैं और अपना निर्दोष रहते हैं। भक्त जो होते हैं वो सारा दोष अपने ऊपर लेते हैं और जितनी भलाई है भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। तो मूर्ख मरकट मूठ, मूठ माने मुट्ठी, कीर हठ तजय न नलिनी। कीर तोता भी जाल में बेचारा इसी चक्कर में फंस जाता है। कई भगवत कह करे, अब इसे भागवत क्या करे बेचारा? भगवत माने भगवान, इसमें ईश्वर क्या करे? कह करे भाग भौड़े की चलनी। भौड़े माने जिद्दी, अपनी धुन पर करने वाला, बेवकूफ मूर्ख प्रकृति का व्यक्ति जो किसी की नहीं बात मानता।
अब अच्छा, यहाँ तो बात कह दी और आगे फिर पलटा भगवत सिंह जी अब दूसरी बात कहते हैं। देखो भाई, सब तरह की बातें हैं महापुरुषों के पास, सब कुछ मिलता है। अभी तो कहते हैं तुमने कर्म किया तो तुमको भोगना पड़ रहा है, और अब पलट गए, आगे की भाषा क्या कहते हैं? बोले भैया अनहोनी कछु हो ये नहीं, होनी मिटे न कोई। देखो सीता दशरथ अति समर्थ ताहाँ दोय, अति समर्थ ताहाँ दोय। राम भरता वशिष्ठ गुरु, यदुवंशिन को नाश भयो देखत परमेश्वर। पारीक्षित गुरु ब्याल मृतक पहिरायो, मौनी भगवत इच्छा जानी नहीं, या में अनहोनी। अनहोनी कछु हुए नहीं, आप अन माने नहीं, होने माने होने वाली। ना होने वाली बात कुछ नहीं होती, होने वाली ही बात होती है। अनहोनी बोले ना होने वाली बात कुछ होती ही नहीं है, सब होनी होती है, पर उसको हम लोग अनहोनी कह देते हैं। अनहोनी कुछ हुए नहीं, अनहोनी कुछ नहीं होती है, होने वाली बात ही होती है। होनी मिटे न कोई, और जो होनी है वो मिट के नहीं रहे, मिटेगी नहीं वो तो होएगी। कहते हैं भाई कैसे, कोई उदाहरण दे दो, तो कहते हैं देखो देखो उदाहरण देखो। कौन सा? देखो सीता जगदम्बा जानकी आदि शक्ति स्वरूपा, उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी, न तो हम राम वल्लभाम, उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सीता। बताइए, जिनके द्वारा इस संसार का प्राकट्य होता है और जो संसार स्थित है और जो संसार का विनाश करने देने वाली जो शक्ति है, ऐसी सी जानकी जी है। क्लेश हारिणी, सारे क्लेश को नष्ट करने वाली है, ऐसी सी सीता जी। और दशरथ है जिन्होंने 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को वश में कर रखा है। दशरथ जी जो आकाश में उड़ करके रथ में बैठकर और समर्थवान हैं, जो आकाश में शनिश्चर से लड़ सकते हैं, ऐसे सामर्थ्यवान दशरथ जी भी थे। और जानकी जी समर्थवान थी, और इस अति समर्थता दो, ये दोनों सामर्थ्यवान थी। अच्छा, इसके आगे अति समर्थता दो राम भरता, राम जी भी थे, और भाई उनके लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार थे। थोड़ा सिर हिला दे तो गड़ा 50 करोड़ ब्रह्मांड, 50 करोड़ योजन का ये ब्रह्मांड, 3 लोक 14 भुवन, खेल खत्म पैसा हजम, सब खत्म हो जाए। ऐसे शेष जी, शेषावतार श्री लक्ष्मण लाल जी और साक्षात भगवान राम, अणोरणीयान महतो महियान, जो सर्व सामर्थ्यवान श्री राम जी विराज रहे हैं, और भाई भी है। अच्छा, इसके अलावा गुरु जी कैसे हैं? बोले वशिष्ठ जी हैं। कौन वशिष्ठ है ये? बोले प्राणाद्य वशिष्ठा, आज के वशिष्ठ जी नहीं है। जिस समय
स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे। उस सृष्टि काल में प्राणाद्वशिष्ठा, ब्रह्मा जी के प्राणों से प्रकट होने वाले श्री वशिष्ठ जी महाराज है। ऐसे परम सामर्थ्यवान भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता वशिष्ठ जी बैठे हैं। फिर भी राजगद्दी में नहीं बैठ पाए और 14 साल का वनवास हुआ, जानकी हरण हुआ। अच्छा, इसके बाद यदुवंशिन को नाश साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र सामने देख रहे हैं और एर का नाम की घास से जो लोहे का मूसल था, महात्माओं के अपराध के फलस्वरूप मूसल पेट में था नहीं, लेकिन दुर्वासा जी के श्राप से लोहे का मूसल प्रकट हो गया। क्योंकि यदुवंशी बालकों ने पेट में वस्त्र बांध करके संतों का अपमान किया। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे, कहे गिरधर कविराय दुख कछु टरत न तारे, और खटकत है जी माही। हाय रे, मैंने संतों का अपमान कर दिया, हाय मैंने संतों का अपमान कर दिया, तो खटकत है जी माही कियो जो बिना विचारे, बिना विचारे जो करता है। तो महाराज यदुवंशिन को नाश भयो देखत परमेश्वर, उसी श्राप के कारण यदुवंशियों का विनाश हुआ और यहाँ तक भगवान ने भी संतों के श्राप को स्वीकार किया। लेकिन होनी और अनहोनी ये दोनों कहाँ हाथ जोड़कर चली जाती हैं। वो उद्धव सरी के जो अनन्य श्री राधा रानी के भक्त थे, कानून यदुवंशियों को लगा था, तो क्या उद्धव जी नहीं थे उस कानून में? लेकिन उद्धव जी भगवान को यादव नहीं मानते थे, यदुवंशी नहीं मानते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण को साक्षात भगवान मानते थे और भगवान के चरणों में उद्धव जी की अनन्य भक्ति थी। जो राम कृष्ण का अनन्य भक्त हो जाता है, अनन्य शरणागति भक्ति धारण करता है, उसके आगे होनी अनहोनी दोनों प्रणाम करके चली जाती है। उद्धव जी तो नहीं मरे, उद्धव जी को कोई ब्रह्मास्त्र नहीं लगा और ये बच गए। आज भी विराज रहे उद्धव जी बद्रिकाश्रम में और ब्रज में। यदुवंशिन को नाश भयो देखत परमेश्वर, परमेश्वर के देखते देखते सब हो रहा है। परीक्षित उर्व्याल, परीक्षित जी के द्वारा मरा हुआ सांप शमीक मुनि के गले में पड़ गया। अच्छा, परीक्षित जी की कोई अपमान करने की, परीक्षित जी तो परम भागवत थे, वो संत का क्यों अपमान करेंगे? लेकिन उनको इतनी प्यास लगी और शिकार के कारण बुद्धि विकृत हो गई, कलयुग सिर पर बैठ गया और इतनी भयंकर प्यास लगी और आश्रम में गए। अच्छा, हम लोगों का आश्रम बना होता है, आश्रम तो है और दरवाजा भी खुला है, कोई व्यक्ति भीतर आ जाए, कोई वहाँ समाधि लगाए बैठा हो और उसको पानी की न पूछे, तो उस व्यक्ति को, आने वाले को कैसा बुरा लगता है। अच्छा, फिर ये परीक्षित आखिर राजा थे, तो राजा के मन में विकार आया, क्या महात्मा समाधि का ढोंग करके सेवा न करने की इच्छा थे, समाधि का ढोंग करके हम सामने बैठे, संत में भी अवगुण देखने लगे, बुद्धि विकृत हो गई, अपराध लग गया और मिट्टी के धनुष में से मिट्टी का सांप मरा हुआ पड़ा था और समीक मुनि के गले में डाल दिया। उसके शिष्य ने, उनके शिष्य ने श्राप दे दिया, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित उर्व्याल
मृतक पहिरायो मौनी। बोले अब इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद परीक्षित जी अपने घर में गए, महल में गए, और जो ही मुकुट उतार कर रखा, ठंडी ठंडी हवा सेवकों ने की, एकदम दिमाग में बात आई, ओह ये मेरे से क्या हो गया, ये मेरे से क्या हो गया, हाय मेरे से क्या हो गया, ये मैंने क्या किया, संत का अपमान किया। फिर शांत होकर बैठे तो ठाकुर जी ने भीतर से आवाज दी, ये होनी है, ये होनी थी, हमारी इच्छा से हुआ है? भगवत इच्छा जान नहीं यामे अनहोनी। इसमें होने वाली बात अनहोनी की नहीं थी, इसमें भगवान की इच्छा। और जब भगवान की इच्छा होती है तो भीष्म पितामह को पता था कि हम सामने लड़के मरेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, और इसमें तो पांडवों की जीत होनी है, और भगवान की इच्छा है, इसलिए भीष्म पितामह भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। द्रौपदी के निर्वस्त्र करने पर भीष्म पितामह बोले नहीं कि यदि हम बोलते हैं तो वस्त्रावतार नहीं होगा, ऐसा भी संतों का भाव है, क्योंकि भगवान की इच्छा जैसी होती है, भक्त भगवान की इच्छा में इच्छा मिला करके सारे भोग रोग सब भोगता है, उनकी इच्छा के विपरीत भक्त कुछ नहीं करता। शरणागत भक्त का लक्षण यही होता है। तो भगवत इच्छा जान नहीं यामे अनहोनी। इस प्रकार ये दो जो कुंडलियां हैं, चलनी में गैयादू है, अनहोनी कुछ हो नहीं, दोनों का भेद अभेद भी है, भेद भी है अभेद भी है, भाव मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा है, दोनों बातें। चिंतन करने से दोनों के भाव अलग अलग भी दिखाई देंगे और मिलते हुए भी दिखाई देंगे। अब आगे का जो कुंडलिया का भाव, कुंडली माने कुंडल होता है ना, ऐसे कान में जो पहनते हैं, तो इधर से छेद किया, इधर मिल गया और घूम घाम करके वो वहीं आ गया, तो इसे कुंडल कहते हैं। तो इस प्रकार के पद को कुंडलिया कहते हैं कि जो शब्द पहले आवे वही पदांत के समय वही शब्द आ जाए, उसे कुंडलाकृति पदावली कहते हैं, कुंडलिया कहते हैं। अस्तु, ये कुंडलिया, अनहोनी शब्द पहले आया, अनहोनी शब्द पीछे आया, चलनी शब्द पहले आया, चलनी शब्द पीछे आया, देही को देखे नहीं, ऐसे देही शब्द पहले आ रहा है और देही शब्द पीछे आएगा। अब ये इसमें भावांतर हो रहा है, तो इसलिए इस भाव को आगे के सत्र में लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।